अब आती है अगली प्रॉब्लम। अगली प्रॉब्लम है जी भैया इसके जो ब्रेक पैड। सो गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका कुछ इंटरेस्टिंग व्लॉग में। चलिए बात करते हैं इस खूबसूरत दिन की। तो भाई अभी चलो चलते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि मौसम तो बहुत बढ़िया हो रहा है, मतलब ठंडा मौसम हो रहा है। नहीं तो 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। पर एक सवाल है जो कि इस वीडियो का आपने टाइटल पढ़ाई होगा, और वो सवाल है कि भैया मैं XUV700 को क्यों बेच रहा हूँ। सो बहुत लोग इससे पूछेंगे कि भैया क्यों बेच रहे हो, अभी तो तुम्हें 2-2.5 महीने हुए हैं। और मुझे लगता है अभी तो 3 महीने हो गए ना मेरे को, जुलाई में। हाँ, तो 3 महीने हो चुके हैं और मैंने इसको लगभग 11,000 किलोमीटर से ज़्यादा चला लिया है। तो उसके बाद मैं इसको क्यों बेच रहा हूँ, क्या वजह है, तो उसके ऊपर आज डिस्कस करेंगे। पहले अपने डेस्टिनेशन में पहुँचते हैं और उसके बाद फिर आपको बताता हूँ, ठीक है। चलो, तो भैया अभी आ चुका अपनी लोकेशन पे। और यहाँ पे अभी सबसे पहले तो सेवन जो है थोड़ा गाड़ी थोड़ी देर में चलाएगी। इसको अभी मतलब सुबह से ऐसी नींद पूरी नहीं है, तो उसको थोड़ा अजीब लग रहा है। तो मैं सोचा जब तक ये तो सो नहीं पाई, इस चक्कर में उसको थोड़ा दिक्कत हो रही है। तो मैं सोचा चलो जब तक मैं वीडियो बना देता हूँ, ये थोड़ा सा आराम से अच्छा लगेगा। वैसे मौसम आज सही लग रहा है ना, ये तो बाहर बहुत गर्मी होती है, आज बाहर अच्छा लग रहा है। ऐसा लगा यहाँ कुर्सी डाल के बैठ जाओ, हल्की हल्की आवाज़ चल रही है ना, मस्त वाली। तो हाँ भाई, क्या बात कर रहे थे हम बात कर रहे थे कि मैं इसको क्यों बेच रहा हूँ, मतलब कि हम दोनों ही इसे क्यों बेच रहे हैं, क्योंकि हम दोनों ही बेच रहे हैं। ये जो डिसीजन है बहुत ज़्यादा म्यूचुअल है हम दोनों का, है ना। कहीं ना कहीं हम दोनों ने मिलके, हम जो भी काम करते हैं तो मिलके करते हैं। तो हम दोनों से मिलके क्यों बेच रहे हैं। नहीं भाई बताओ तुम इस फैसले में साथ नहीं हो। हाँ, जब लेने में साथ हो तो बेचने में भी साथ हो, है कि नहीं। तो अच्छा बताओ सेवन, तुम ही बताओ। चलो सबसे पहले हम क्यों बेच रहे हैं इसको। क्योंकि सबसे पहली प्रॉब्लम तो इसमें ये है कि हमारा सामान नहीं आ पाता कैंपिंग का सामान नहीं आ पाता। तो थोड़ा मैडम इधर आ जाइए, क्योंकि गाड़ी इधर है और आप इधर है, ठीक है। मतलब आप इधर है और गाड़ी इधर है, ठीक है। तो सबसे पहले तो भैया हाँ, ओनरशिप रिव्यू नहीं है भाई। देखो ना, सब कुछ म्यूचुअल है, हम दोनों ने इसको यूज़ किया है, हम दोनों से जानते हैं कि गाड़ी में क्या हमें कमियाँ लगी, क्या दिक्कत है ना। पहली बात तो ये जो गाड़ी है ये हम दोनों की ही फेवरेट गाड़ी है। हम इसे नहीं बेचना चाहते बिल्कुल भी, है ना। हाँ, प्रैक्टिकल, बहुत कंफर्टेबल है। हाँ, और आपको पता होगा हमारे पास वो भी थी, लग्जरी BMW थी। BMW के बाद अगर कोई गाड़ी हमें ऐसे लगी है जो लग्जरी वाला फील देती है, तो वो ये गाड़ी है। और इस प्राइस में भी तो छोड़ो, 50 लाख तक मुझे लगता नहीं कोई गाड़ी है जो भाई ऐसे फीचर्स देती है। हाँ, बहुत ही खतरनाक गाड़ी है मतलब। तो ये तो तारीफ वाली बात है। पर भाई देखो, जो पॉइंट है वो पॉइंट्स हैं जो, क्योंकि भाई हर चीज़ को ये नहीं कि तुम पूरे पॉजिटिव्स को देख के नेगेटिव को निगलेक्ट कर दो। कुछ चीज़ें ऐसी होती है रिक्वायरमेंट, हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो चीज़ें थोड़ी गड़बड़ है, बाकी हो सकता है आपके हिसाब से वो चीज़ें ना हो, है ना। गाड़ी अच्छी है, जस्ट दैट कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। हाँ, तो हमारा कैंपिंग वाला प्रॉब्लम है और थोड़ा सा हमें सर्विस के साथ भी इशू है। तो सबसे पहले कैंपिंग वाले में तो देख लो भैया कि कैंपिंग वाले में इसकी जो बूट स्पेस है बहुत ही छोटी है। वो आपको पता ही है कि भैया जब यहाँ बैठते हैं तो 7 लोग, इसमें थोड़ा सा दिक्कत रहती है। मतलब बैठने को हमने बिठाए हैं इसमें 7 लोग, हम गए हैं, पर यह फिर उनका सामान नहीं आता, तो फिर पीछे वाली सीट डालेंगे, सामान नहीं आता। तो मुझे ये लगता है कि इस सेगमेंट में क्या, किसी भी उसमें 7 सीटर में सामान ज़्यादातर सब में आता ही नहीं है। पर हम इसे थोड़ी सी बड़ी ले सकते हैं, जो कि जैसे कि MG कौन सी आती है, ग्लॉस्टर आती है, उसके अलावा फॉर्च्यूनर आती है, एंडेवर बंद हो गई, और स्कॉर्पियो का तो बूट स्पेस लगभग इतना ही है, ठीक है। हाँ, तो एक वो वाला पॉइंट है। हाँ, वो थोड़ी सी ऊंची है, तो वैसे उसमें सीट डाल के ज़्यादा सामान आ जाएगा। तो उस टर्म्स में देखा जाए तो हमें थोड़ी सी बूट स्पेस ज़्यादा चाहिए, ठीक है। और सब्सक्राइबर तो मैं क्या बोला, तो बस ये एक पॉइंट है, छोटा सा पॉइंट है। इसको हम थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं इस गाड़ी में, ये नहीं बोलेंगे कि बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि इसके ठीक है। चलो हम 5 लोग जाएँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ये वाली बात है। चलो, ये वाला पॉइंट मतलब एक छोटा पॉइंट है, छोटे पॉइंट से स्टार्ट करनी चाहिए। अब आता है दूसरा पॉइंट है कि हमें चाहिए एक 4x4 गाड़ी। अब 4x4 गाड़ी हमारे पास है ऑलरेडी थार, पर थार के साथ वही प्रॉब्लम है कि उसमें सामान नहीं आएगा, और सामान आएगा इसके अंदर, और ये 4x4 नहीं है। ये है ऑल व्हील ड्राइव, इसमें देखो लिखा हुआ है साफ साफ भाई ऑल व्हील ड्राइव गाड़ी है। पर ऑल व्हील ड्राइव के बाद अब क्या है कि आप चलो ऑल व्हील ड्राइव से हम काम चला लेंगे थोड़ा बहुत जगह ऐसा होता है जहाँ 4x4 चाहिए होता है, तो मस्ट पता 4x4 मुश्किल से 4 या 5% जो है हम यूज़ कर रहे हैं, मतलब 5% बार ही ऐसा होगा जो यूज़ होगा पूरी लाइफ टाइम में। पर भाई वो एक सेफ्टी। कौन सा यूज़ करा है हमने 4x4? अब तक हमने थार का एक ही बार किया है, वो भी पूरी तरीके से उसके डिफरेंशियल वगैरह मुझे लगता नहीं कहीं यूज़ भी होंगे, ठीक है। तो वही वाली बात है, बहुत कम यूज होता है। पर वह ये कि जब तुम्हारे पास होता है तो तुम सेफ फील होता है कि मैं कहीं भी जा सकता हूँ, मेरी गाड़ी को कोई दिक्कत नहीं, मैं निकाल लूँगा, वो वाली बात, एक श्योरिटी मिलती है। तो इस गाड़ी के अंदर क्या है, गलती से फंस गए बर्फ में, मड में, कहीं भी तो निकल जाएगी भाई। घूमते नहीं रहेंगे, क्योंकि हमने वो वाली सिचुएशन देखी है इको स्पोर्ट में, और हम पे गाड़ियाँ थी तो फंस जाती थी, फिर बहुत दिक्कत होती थी। तो वो दिक्कत हम कम से कम 4-5 साल से ट्रैवल कर रहे हैं, तो हमने पूरी चीज़ें देखती हुई वो सब चीज़ें ली थी। पर हाँ, ये कुछ चीज़ें थोड़ी सी गड़बड़ हो गई हैं, जैसे कि हमें लगा था थार हम ले जा करें, तो थार में जगह की कमी है और इस गाड़ी में जगह है, तो फिर इसमें ये वाली कमी है। अब चलो ठीक है, थोड़ा बहुत उससे भी काम चला रहे हैं। चलो 4x4 नहीं, ऑल व्हील ड्राइव तो है ही, तो आधा पद्धा काम तो करेगी। पर ऑल व्हील ड्राइव होने के 30% रीजन है, हाँ, 20% रीजन वो तो बाद में आएंगे ना, छोटे छोटे बताएंगे ना पहले। तो उसके बाद आता है भैया रीजन ऑल व्हील ड्राइव के बाद किसके टायर।
ऑल व्हील ड्राइव है चलो ठीक है, पर इसके जो टायर हैं वो दिए हुए हैं भैया हाईवे टेरेन। अगर आप तो देखोगे इसमें हाईवे टेरेन टायर आते हैं। इसका हाईवे टेरेन से मुझे दिक्कत नहीं है, पर जब ये ऑल व्हील ड्राइव दिया तो इसमें भैया ऑल टेरेन देने चाहिए थे, है कि नहीं। अब हम जब ऐसे ऑल व्हील ड्राइव को चलाएगा या रोड पर, तो हमें कोई मतलब है नहीं इसका, हम इसे कामयाब होगा कहीं मड हो, कहीं ऐसी जगह हो। अगर इसमें ऑल टेरेन टायर आते तो भाई इस गाड़ी की कैपेबिलिटीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ जाती ना कि मतलब क्या ही कहूँ। अगर आप इसके अंदर ऑल टेरेन टायर डलवाना चाहते हो तो आप डलवा ही नहीं सकते, क्योंकि इसके अंदर आता है 235/60। इस वाले जो है रेशियो में, इस वाले मतलब टायर साइज में कोई ऑल टेरेन टायर आता ही नहीं। इससे ऊपर भी जाओगे तो भी आप जो है इसमें नहीं डलवा पाओगे, क्योंकि 55 तक का कोई टायर मुझे मिला ही नहीं। मैंने सब जगह देख लिया, चाइनीज़ टायर आते हैं वो अपने को नहीं डलवा रहे। मैंने बाकी सब जगह पता कर लिया, मैंने योकोहामा वगैरह सब जगह पता कर लिया, आता ही नहीं है कोई ऐसा टायर। अगर आता है तो फिर वो 65 हो जाता, 65 इसमें आएगा नहीं। अब वही तो मैं कह रहा हूँ, अगर इसमें अप साइज भी करवाएं तो अप साइज हम करवा नहीं सकते, क्योंकि भैया इस टायर के अंदर मतलब इस गाड़ी के अंदर ये दिक्कत है कि ये जो गाड़ी है ना वो लग्जरी वाले फील में दी है, तो इसमें ज़्यादा स्पेस दिया नहीं है। यहाँ देखोगे ज़्यादा स्पेस नहीं है, यहाँ ठीक है चलो, यहाँ भी स्पेस नहीं है। अगर उसमें टायर चेंज कराओगे, जो अप साइज करोगे, तो यहाँ टायर ही नहीं आता, यहाँ अड़ता है और यहाँ अड़ता है। तो ये वाली दिक्कत है इसके साथ, तो टायर आप चेंज करवा ही नहीं सकते। टायर चेंज करवाना तो आपको पूरी की पूरी रिम चेंज करानी पड़ेगी, 17 इंची पे जाओगे उसके बाद टायर चेंज करवाओगे, तो ये एक अलग खर्चा और एक अलग ही। और फिर रिम यार मुझे ये वाले सही बताऊँ सीरियसली अच्छे लगते हैं, इससे ज़्यादा मैं चेंज करवाना नहीं चाहता। मुझे लगता है कंपनी से बेस्ट कोई रिम कोई देता नहीं है। कंपनी के हिसाब से मुझे ये वाले जो रेम में अच्छे लगते हैं, इसमें वो टायर डलेगा नहीं, तो ये हो गई दूसरी प्रॉब्लम। ठीक है, 2 प्रॉब्लम। अब बात करते हैं नंबर 3 प्रॉब्लम की। अब ये जो गाड़ी है ये 200 mm की ग्राउंड क्लियरेंस के साथ आती है, मतलब कि इसकी जो ऊंचाई है वो 200 mm। 200 mm ठीक ठाक काम कर देती है। हमारे पास इको स्पोर्ट थी, उससे भी हम बहुत जगह गए, इससे भी लद्दाख गए जाने को। पर यार एक होता है ना कि थोड़ी सी और ऊपर होती है, जैसे कि थार है 225 226 mm जब होती है, तो तुम्हें थोड़ी सी और एक वैसा लगता है कि हाँ चलो तुम्हारी गाड़ी सामने पत्थर है तो उसके ऊपर से निकल जाएगी, तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। हमें हाईवे से ज़्यादा हमारी गाड़ी माउंटेन्स वगैरह में ज़्यादा चलती है। अभी तक आपको पता है वो माउंटेन्स में ज़्यादा पत्थर होते हैं, उल्टे सीधे रास्ते होते हैं, जहाँ नॉर्मल मतलब लोग थोड़े कम ही अपनी गाड़ी को चलाते हैं, पर हमारी गाड़ी ज़्यादा उन्हीं जगहों पर चलती है, उन्हीं टेरेन्स पे चलती है। तो हमें एक ऑलराउंडर गाड़ी चाहिए जो हाईवे पर ही बढ़िया काम करे और वहाँ पर ही बढ़िया काम करे, क्योंकि हम दोनों जगह करने वाले। तो उस हिसाब से इसकी ग्राउंड में थोड़ी सी और ऊपर हो सकती थी। और 200 mm भी कहीं क्लियर नहीं है, कहीं पे मेंशन मुझे लगता है महिंद्रा ने ऑफिशियली तो कहीं किया ही नहीं है कि 200 mm है भी सही में, क्योंकि जो नई वाली स्कॉर्पियो आई है उसकी 179 mm आई थिंक 183 है, जो भी कुछ है मुझे अभी उसका पता नहीं है एक्यूरेट, मतलब हाँ 180 के समथिंग कुछ ही है। तो उसकी जब कम है तो यार इसकी ज़्यादा कैसे, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो हो सकता है इसकी भी कम ही हो, और ये वाली भी थोड़ी सी प्रॉब्लम। ये भी बहुत छोटा सा पॉइंट है, ये कोई बड़ा पॉइंट नहीं है। ये सब चीज़ें तो मतलब ये है कि ठीक है, ऐसे काम चलाया जा सकता है। अब आती है अगली प्रॉब्लम। अगली प्रॉब्लम है जी भैया इसके जो ब्रेक पैड, मैं इसकी सर्विस करवा के आ चुका हूँ। 10,000 वाली जो इसकी सर्विस होती है वो मैंने सर्विस करवा दी, खर्चा आया 5,500 रुपये। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना नॉर्मल है, इतना ठीक है, क्योंकि अभी तो लेबर भी फ्री थी, उसके बाद लेबर वेबर लग जाएगी तो 7-8 तक जाएगा इसका खर्चा, ये मुझे पता चल गया है। मतलब मिनिमम जो नॉर्मल सर्विस है वो 7-8 हज़ार की होगी, और ऊपर तो फिर वो 12-13 कहीं भी जा सकती है, पर ये सिर्फ सर्विस का खर्चा है। ब्रेक पैड, इसके जो ब्रेक पैड है वो मैंने खुलवा के चेक करवाए थे, उन्होंने चेक नहीं किया। वो कहते हैं कि भैया जरूरत नहीं है, अभी 10,000 में किसके घिसते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, मैंने वीडियोस देखी हैं, ठीक है। इसी चक्कर में मैंने अपने ब्रेक पैड, मेरे को बहुत सारे सब्सक्राइबर ने मैसेज किया कि भैया आप चेक करवाना, ब्रेक पैड अपने चेक कराना, हमें बताना कि उन्हीं के साथ ऐसा हुआ है, सबके साथ ऐसा हो रहा है। तो इसी चक्कर में मैंने जो है इस गाड़ी के ब्रेक पैड खुलवा के चेक करवाए, और मुझे पता चला कि भाई इस गाड़ी के जो ब्रेक पैड हैं वो घिस चुके हैं। मतलब कि पूरे नहीं घिसे थे, मतलब ये था कि 60% घिस चुके थे। अभी ज़्यादा उन्होंने बताया कि 17-18 हज़ार किलोमीटर तक चलेंगे, मतलब कि 10 चल चुकी है, 8 किलोमीटर और। तो मतलब मैं चलो मोटा मोटा 20 भी मान लूँ यार, 20,000 किलोमीटर पे ब्रेक पैड चेंज होना मेरे को नहीं समझ में आता ये वाला सिस्टम क्या है। मतलब क्योंकि यार या हो सकता है ये बड़ी गाड़ी है, मुझे नहीं पता, मेरे लिए फर्स्ट टाइम है इतनी बड़ी गाड़ी मैं जो है चला रहा हूँ। उससे पहले भैया आप इको स्पोर्ट चलाते थे, और एक हम पे जो है BMW थी, तो वो हमने इतनी ज़्यादा चलाई नहीं, कम ही चलाते थे। तो इको स्पोर्ट की बात करूँ, इको स्पोर्ट के जो ब्रेक पैड है वो 60,000 किलोमीटर के बाद चेंज करवाए थे मैंने, 60,000 किलोमीटर चलाने के बाद, और उसकी पूरी वीडियोस है मेरे चैनल पे, आप जाके देख सकते हो। तो ब्रेक पैड वाला एक इशू है इस गाड़ी के साथ कि भाई ब्रेक पैड इसके बहुत जल्दी घिसते हैं, और ब्रेक पैड आगे पीछे के दोनों डलवाने का जो खर्चा है वो है 15,000 रुपये, मतलब 15,000 रुपये और ऐड कर लो, ठीक है। अब ये आ गई ये वाली बात। अब इसमें छोटी छोटी मतलब बोल सकते हैं ये वाली प्रॉब्लम है, छोटी इसमें क्या है, सॉफ्टवेयर इशू है, क्योंकि अभी नई गाड़ी है, महिंद्रा का सबसे नई है, वो भी छोटा सा ही इशू है, एक तरीके से बोल सकते हैं कि इसको रिजॉल्व कर देगी, क्योंकि भाई ये प्रॉब्लम आ रही है तो महिंद्रा उसको रिजॉल्व करेगी, कोई बड़ी बात नहीं है। पर हाँ ये है, जैसे कि इसकी बहुत लोगों के साथ स्क्रीन बंद हो गई, कभी कुछ हो गया, छोटे मोटे इश्यूज़ हैं, जो कि मेरे साथ अभी का ऐसा कुछ आया नहीं था। मेरे साथ बस एक ही बार अभी कुछ टाइम पहले आया कि इसकी स्क्रीन एक बार थोड़ी सी ऐसी मतलब ऐसे ब्लैंक तो नहीं बोल सकते, उसमें लाइन्स आ गई थी, और फिर उसके बाद वो ऑटोमेटिकली थोड़ी देर बाद सही हो गई। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इतने एक अभी तो बोल सकते हैं ऐसे बग जो है शुरुआत में आते हैं, क्योंकि महिंद्रा भी अभी नया ही है इस वाले सॉफ्टवेयर वाले इशू में। इतने फीचर्स एकदम से महिंद्रा ने दे दिए, क्योंकि महिंद्रा इतने फीचर्स देता नहीं था पहले, वो बहुत बढ़िया सिंपल गाड़ी बनाता था। अभी भैया वो सिंपल के साथ साथ लग्जरी गाड़ी बना रहे हैं, तो ये नॉर्मल सी बात है कि चलो इतना मतलब हम झेल सकते हैं कि भैया ऐसी गाड़ी के अंदर ऐसे छोटे मोटे फीचर्स जो है मतलब जो थोड़े काम करने बंद हो जाए, वो कभी कभार होता है, चलो ठीक है, मतलब झेल लेंगे, क्योंकि यार पैसे भी तो कम दे रहे हैं ना, वो वाली बात है।
आपको क्या हो गया भाई? ये मुझे न्यूज़ बता रही है, देखो जब मैं इसमें टाइम देखता हूँ ना घड़ी में तब नहीं बोलेगी, अब देखो न्यूज़ बता रही है मेरे को। ठीक है, तो हाँ इसके साथ भी अलग ही केस चल रहा है। ठीक है, रिलायबिलिटी इश्यूज। तो एक ये वाली बात है कि हाँ रिलायबिलिटी इश्यूज हैं। हाँ इसमें अभी सेवन ने एक और बात याद दिलाई कि अभी हम कुछ टाइम पहले प्रिया के पास गए थे कल परसों, तो उस टाइम पे इसमें एक एरर भी आया था। मैंने उसकी वीडियो बनाई थी, अब पता नहीं मेरे को कहाँ वीडियो देखनी पड़ेगी, डाल दूंगा। वैसे मैंने कई बार आया हुआ एरर, 2 बार और पहले भी आया था। तो ये गाड़ी में चलते चलते पता नहीं क्या एरर आ गए हैं 2-3। एक आया चेक EPS सिस्टम और एक इसके अलावा एरर आ गया हिल होल्ड कंट्रोल एरर। अब ये पता नहीं यहाँ तो किस चीज़ का भी फालतू, हाईवे पे नॉर्मल चलते चलते अपने आप ही एरर आ रहा है। मतलब क्या बात का भैया, हम तो सिंपल हाईवे पे चल रहे हैं, इसमें एरर आ जाता है फालतू का। तो और इसमें एकदम 3-4 एरर आते हैं लगातार, तो वो वाली चीज़ होती है। 2-3 एरर आए थे इसमें, तो वो हाँ क्या हो गया। कोई नॉर्मल है वो तो डर जाएगा, तो मैं समझता हूँ कि हाँ चलो ठीक है कोई बात नहीं, अभी नई है तो हो जाएगा। अब ऐसे ही हाँ वैसे भी फर्स्ट लॉट की गाड़ी है, तो ऐसी छोटी मोटी दिक्कत आने तो बनती है। ठीक है, अब चलो ये ठीक है, बस ये मैं दुआ करता था कि भाई इसमें इंजन में कोई दिक्कत ना आएगा। इंजन में आ गई और मैं कहीं, क्योंकि ज़्यादातर हम जाते हैं रिमोट एरियाज़ में, वहाँ पे पता है ना तो नेटवर्क आता है ना भैया इंसान है वहाँ पे, और गाड़ी खराब होगी तो हम किसको दिखाएंगे, किसको पकड़ेंगे। प्लान कर रहे हैं, हाँ वहाँ पर ले जाने में हमें थोड़ा सा डर लग रहा है कि पता नहीं यार वहाँ पे कुछ हुआ तो वहाँ तो इंसान भी नहीं दिखाई देता। हाँ तो जांसकर वैली इसको ले जाएंगे, तो भैया हम जांसकर में इसका मतलब थोड़ा रिस्क वाली बात है, समझ रहे हो ना। जा सकते हैं, थार वैसे रिलायबल है इसके कंपैरेटिवली सॉफ्टवेयर के बाद, हाँ वैसे देखा जाए उसमें जगह नहीं है। हाँ तो वही है कि थार से जाने का प्लान था, पर उसमें हम जब ज़्यादा लोग जा नहीं सकते, तो ये हमारे लिए बहुत बड़े पॉइंट्स हैं। हो सकता है ज़्यादा लोगों के लिए ना हो, क्योंकि भाई वो लोग जो हाईवे ट्रैवल करते हैं बहुत भाई, अच्छी गाड़ी है। मैं बोलूँगा कि अगर हाईवे पे ट्रैवल करते हो आप जो है, या फिर जैसे नॉर्मली मनाली वगैरह घूमने जा रहे हो, लद्दाख भी हम गए, कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ नेटवर्क आता है आसपास कोई दिक्कत नहीं है। इस गाड़ी से बढ़िया आपको गाड़ी नहीं मिलेगी, बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत ही मस्त गाड़ी है, मज़ा आएगा। और जिनकी रनिंग भी नॉर्मल है, हमारी रनिंग बहुत ज़्यादा है। हमारी रनिंग है भाई, हम एक महीने में 10,000 किलोमीटर के करीब गाड़ी चलाते हैं, मतलब कि हमारी सर्विस ही हर महीने लगभग होगी। अब हमारे पास 3 गाड़ियाँ थी, अभी मतलब इको स्पोर्ट हमने बेची है, तब जाके भी देखो ये 2 महीने के अंदर सर्विस इसकी हो गई 10,000 की। 8,500 किलोमीटर करीब लगभग जो है थार चला दी हमने, और जो एक इको स्पोर्ट थी वो भी हमने लगभग 7-8 किलोमीटर के करीब चला दी थी। तो हमारी रनिंग बहुत ज़्यादा है, तो उस हिसाब से ना हमें गाड़ी ऐसी चाहिए कि सर्विस पे हमें टेंशन ना हो फालतू, और थोड़ा हमारा खर्चा भी कम आए, क्योंकि भाई वो भी चीज़ हम देखेंगे ना कि हमारा हर महीने कराना है। उस हिसाब से इस गाड़ी के साथ क्या खर्चा थोड़ा सा ज़्यादा आने वाला है। ठीक है, तो इसीलिए हम सोच रहे हैं कि एक कोई दूसरी गाड़ी चेंज करें। खर्चे का चलो ठीक है वो बाद की बात है, मेन चीज़ है सर्विस एक्सपीरियंस। हाँ ये है, क्योंकि फेवरेट गाड़ी है भाई, इसे देख के ना ऐसा मन करता है कि इससे बेहतरीन इस प्राइस में कोई गाड़ी हो ही नहीं सकती भाई। लुक देखो यार, और हमने अपने पैसे अब तक की सबसे महंगी गाड़ी यही खरीदी। हाँ और हमें प्राउड भी हुआ, और हमने इसके लिए इसीलिए 6 महीने वेट किया था। 6 महीने बाद गाड़ी आई थी भाई, मतलब एक इसको देख के प्राउड होता है कि भाई इतनी महंगी गाड़ी हमने खरीदी, इतना वो सब कुछ अच्छा। पर ठीक है यार, हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिट नहीं बैठ रही, पर अगर बाकी देखा है तो इस गाड़ी में कोई कमी नहीं कह सकता। मतलब इस गाड़ी से बेस्ट मुझे लगता नहीं कि सेगमेंट, अगर हम नॉर्मली ऐसे यहाँ पर शहर में रह रहे और हमें लद्दाख वद्दाख ज़्यादा नहीं जाना नहीं है, तो हम इसी गाड़ी को प्रेफर करते, और हम इसको कभी बेचते नहीं, ये गारंटी की बात थी। पर कोई बात नहीं, कभी कभी हाँ। और मैंने शिवन से यही बोला था कि जिस दिन मेरे पैसे हो जाएंगे, हो सकता है मैं एक एक्स्ट्रा में ये वाली गाड़ी खरीद लूँ। हाँ एक एक्स्ट्रा में खरीद लूँ, पर इसे नहीं बेचूंगा। पर अब क्या कर सकते हैं, अभी थोड़ा पैसे का भी इशू होता है। अगर हम दूसरी गाड़ी लेनी है तो हमें ये बेचनी ही पड़ेगी, ये वाला भी है बात है। ठीक है, और अगला पॉइंट है भैया, अगला पॉइंट ये है सर्विस। जैसे मैं बता रहा था सर्विस का, जैसे कि हर महीने हम सर्विस कराने जाएंगे तो इसका सर्विस जो एक्सपीरियंस है बहुत बेकार है। मेन चीज़ वही है जो सेवन बोल रही थी, 70% जो रीजन है बेचने का वो है सर्विस एक्सपीरियंस। जब मैं हर महीने वहाँ जाऊँगा, मेरे साथ ये है, जब भी मैं गाड़ी की सर्विस करवाता हूँ मैं सामने खड़े होकर सर्विस करवाता हूँ वहाँ पे। मैं आपने देखा ही होगा, मैंने वीडियो भी डाल रखी है अपने चैनल पे। सुबह गया था मैं, सबसे पहला नंबर मेरा था, 9:30 बजे मैं गया था, और 3:30-4 बजे मैं जो है शोरूम में से निकल गया हूँ। सिंपल 10,000 वाली सर्विस हो रही थी, कोई बड़ा ऐसा इशू था ही नहीं इसमें, है ना। तो उसने इतना टाइम, और मतलब उनका लंच हो गया, वो खाना खा रहे हैं, मैं वहाँ बैठ के देख रहा हूँ। ठीक है, और तुम मतलब होता ना एक्सपीरियंस, क्या सर बैठिए, कोई बात नहीं सर, हम कर रहे हैं, आप चाय पानी लिए, कोई नहीं पूछेगा तुमसे, कोई नहीं भैया, तुम जाके मरो, उन्हें कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो वो वाला एक्सपीरियंस बहुत, मतलब देखो भाई, जो बंदा पहले से फोर्ड में, मतलब जो बंदा पहले से फोर्ड में, जैसे कि मैं फोर्ड की गाड़ी चलाता था पहले, अब उसके बाद वो महिंद्रा में जाएगा तो उसे बहुत बुरा लगेगा। हो सकता है आप पहले से महिंद्रा की गाड़ी ऑन करते हो तो आपको इतना नॉर्मल लगता होगा कि हाँ ठीक है ऐसे ही होता है, या फिर किसी और ब्रांड की करते हो तो वो इतना चलता है आगे पीछे। पर यार फोर्ड का एक्सपीरियंस सही बताऊँ सीरियसली बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। मतलब आफ्टर सेल सर्विस फोर्ड की ना एक नंबर थी। मतलब मैं इको स्पोर्ट की सर्विस कराने जाता था ना, मुझे ऐसा लगता था कि साला मैं किसी लग्जरी गाड़ी की सर्विस कराने गया हूँ। जब मैं BMW की जाता था, BMW वाली फील देता था भाई, इतना खतरनाक। और सेम मुझे लगता है ऐसा ही टोयोटा का भी बताते हैं। ठीक है, तो टोयोटा के साथ भी यही है। तो मतलब मैं ये 3 ब्रांड है जो मुझे लगता है कि हाँ, मतलब 3 नहीं, मतलब लग्जरी में तो सारे ही हैं, पर ये 2 जो ब्रांड थे, तो अभी फोर्ड तो चलाई गया, टोयोटा बचा है सर्विस में। तो सर्विस एक्सपीरियंस में मैं ये बोलूँगा। बाकी देखो जीप वगैरह का मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं अभी उनकी गाड़ी भी देख रहा हूँ, कंसिडर कर रहा हूँ, हो सकता है मैं बेचने का वो भी लूँ, तो मैं अभी उनका तो कोई कंफर्म नहीं कौन सी गाड़ी लूँगा। ठीक है, तो वो वाली बात है।
ठीक है। तो सर्विस का एक इशू है इस गाड़ी के साथ, तो सर्विस की वजह से मैं इसको मेन बेच रहा हूँ। भाई मैं इसमें अगर कुछ भी बोलता हूँ कि भाई एक बार ये वाला भी चेक कर देना, इसका मैंने उस दिन पता इनसे बोला कि इनका अलाइनमेंट भी कर देना। सर्विस के बाद अलाइनमेंट हुआ नहीं, उसके बाद पता मैंने कहा भैया तुम मतलब जब पूरी धुल के आ गई मैंने कहा अलाइनमेंट, लेकिन सर वो तो भूल गया हम। मैंने यार भूलने वाली बात है या कोई, मैं वहाँ खड़ा हूँ सारी धुलवाने का, मैंने कहा अब करवा दो सर, अब तो टाइम लग जाएगा, आप अगली बार करवा लेना। ये उनके वो होते हैं कि आप अगली बार करवा लेना। तो बेसिकली चाय बिस्किट प्रॉब्लम नहीं है, हाँ प्रॉब्लम है कि जो प्रॉब्लम आप गाड़ी में बता रहे हो वही नहीं सुनी जा रही। हाँ। तो फिर आपके इतने घंटे वहाँ खड़े रहने का फायदा यही क्या है? पता क्या बोला मेरे को बोला कि नई गाड़ी है सर, इसका अलाइनमेंट कहीं बिगड़ेगा, क्या जरूरत है। मैं यार बताओ, मैं करवाना चाहता हूँ, मेरी गाड़ी, मुझे पता है भाई मैं कहाँ ले जा रहा हूँ उसको, पर वही है वो सुनते नहीं है। तो ऐसे ही एक इसके चेसिस में से एक हल्की सी आवाज़ आती है, तो वो इसके साथ प्रॉब्लम नहीं है। वो तो खैर महिंद्रा की जितनी गाड़ियाँ हैं, मतलब 700 नहीं, मैंने 300 भी चला के देखी आने के बाद अपनी, वो जो है, तो उसमें भी ये दिक्कत है कि इसकी चेसिस में जैसे हम ब्रेक जब एकदम से छोड़ते हैं, ऑटोमेटिक को एकदम से छोड़ते हैं, तो जब ये उठती है तो हल्की सी चेसिस में से एक आवाज़ आती है, जैसे पता नहीं कहीं हाँ कहीं अटकी हुई। और जब हम रोकते हैं तब भी जैसे एकदम गाड़ी ऐसे हिलती है, तो भी एक इसमें से आवाज़ आती है। वो ब्रेक में से नहीं आती है, ये लोग बोल रहे हैं ब्रेक में से आती है, पर वो ब्रेक में से नहीं, वो चेसिस में से कहीं से आती है। तो वो टेंशन क्रिएट होती है, क्या होता है मुझे नहीं पता, तो उस वजह से आती है। तो ये बहुत इरिटेटिंग है। अब पर वो बोल रहे थे कि वो वाली आवाज़ जो ज़्यादातर ऑटोमेटिक सब में आती है, पर मैंने यार और किसी में मैंने देखी नहीं। मैंने BMW चलाई है तो मैंने उसमें नहीं थी, और उस BMW से खैर से चलो कंपेयर नहीं करते, पर मैंने और भी जैसे मैंने वो भी चलाई है, क्या कहते हैं, अभी हम फॉर्च्यूनर चला के आए, उससे पहले हमने एक और ऑटोमेटिक चलाई थी, हमने 2-3 ऑटोमेटिक चलाई, उनमें तो नहीं थी। ठीक है, थार में भी कोई खास नहीं है, थार में इससे कम है उसमें भी, इतनी खास हाँ नहीं, इसमें सबसे ज़्यादा है, हाँ इसमें सबसे ज़्यादा है आवाज़। तो वही वो वाली आवाज़ जो है वो अब मैं आपको सुना भी दूंगा बैठ के, तो वो वाली इशू उनको सॉल्व भी नहीं हुआ। वो कह रहे हैं भैया वो तो सर आता ही है कंपनी से और इसमें हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो भाई चलो वो वाली प्रॉब्लम मतलब चलो ठीक है, वो तो उनका बाय डिफॉल्ट हर एक गाड़ी में होगा, हाँ। बट बाकी सारी चीजें तो है ना, बात तो सुनो, काम तो करो। मेन थिंग इज दैट, सबसे बड़ा है कस्टमर। ठीक है, तो उस टाइम में उसकी बात तो सुन लो, पर कस्टमर की कोई बात नहीं सुनता भैया। ठीक है, तो ठीक है, अब यही प्रॉब्लम्स हैं और भी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, सारी चीज़ें कहाँ तक गिनाऊंगा। और मेन चीज़ है कि हम इसको सेल कर रहे हैं। मैं ऐसे सही बताऊं तो अगर मेरे पे पैसे होते तो मैं इसको रखता और दूसरी गाड़ी ले लेता, क्योंकि मैं उसको ज़्यादा चलाता, इसको मैं ऐसे हाँ ठीक है फिर मैं कि सर्विस बाहर कराता, हाँ सर्विस इसकी बाहर करा लेता और मैं मज़े के लिए थोड़ा बहुत चलाता। पर यार मेरे को हर महीने सर्विस करानी पड़ेगी, तो मैं इसकी बाहर सर्विस नहीं करा सकता। और उसमें भाई इतने ज़्यादा सॉफ्टवेयर है ना कि भाई बाहर पता नहीं क्या हो, किसी को समझ में भी नहीं आएगी गाड़ी। ये एक तरीके से लग्जरी गाड़ी की तरह ही है। तो अभी इसको आप जो है उस हिसाब से तो कंसिडर कर सकते हो कि आप यहाँ चला रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, आपकी रनिंग नॉर्मल है कि आप 5-6 महीने में सर्विस कराते हो या 1 साल में कराते हो, ठीक है। अपनी थोड़ी ज़्यादा है तो अपन इसको थोड़ा अभी नहीं रख सकते। हो सकता है आगे फ्यूचर में कभी पैसा होगा तो मैं इसी गाड़ी को सेम खरीद लूँ, जब तक कि थोड़ा सा इसके सॉफ्टवेयर इशू जो है वो भी सॉल्व हो जाएंगे। ऐसा हो सकता है भाई, क्योंकि मुझे इस गाड़ी से प्यार, क्योंकि यार प्यार है जब भी हमने ली थी। महिंद्रा अपनी सर्विस सुधार ले तो हो सकता है, then you can think नहीं महिंद्रा सर्विस सुधारेगा भी नहीं ना, तब भी मैं क्या करूँगा, लेके ऐसे है कि कम चलाया करूँगा, 6-7 महीने में सर्विस कराया करूँगा तब शायद मैं ले सकता हूँ क्योंकि वही है, मैंने बोला ना, उन लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं है जो 6-7 महीने में सर्विस करवाते हैं, पर उन लोगों के लिए बहुत दिक्कत है जो हर महीने सर्विस कराते हैं। हाँ तुम चलाओ, ठीक है। तो भाई यही पॉइंट है पूरा का पूरा। अभी जो है सिमन चलो यहाँ पे गाड़ी चलाना सीखेगी, मतलब गाड़ी चलाना इसको सिखाते हैं इसी गाड़ी में, फिर तो हो सकता है चली जाए। बाकी देखो आप कमेंट करके बताओ कि अब कौन सी गाड़ी मैं कंसीडर कर सकता हूँ। वैसे मैं देखो बड़ी ही गाड़ी कोई कंसीडर करूँगा, मैंने सोच लिया 4x4 ही होनी चाहिए। और 4x4 में आपको पता है जीप कंपस आती है, जीप मेरिडियन आती है। कंपस में करूँगा नहीं क्योंकि उसमें जगह की प्रॉब्लम आ जाएगी हमारे साथ। तो मेरिडियन हो गई, फॉर्च्यूनर हो गई, ग्लॉस्टर हो गई, तो ये गाड़ियाँ देखते हैं इनमें से। बाकी महिंद्रा पे जाने का मेरा मन नहीं है, महिंद्रा की भी आती है तो उस पर मैं जाऊँगा नहीं, सर्विस के वजह से बहुत दिक्कत है। तो इनमें से देखते हैं, बाकी आप बता देना नीचे, ठीक है। चलो अभी इसको गाड़ी चलाना सिखाते हैं और उसके चलते हैं घर। देख भाई ध्यान से चले, ये गाड़ी बेचनी भी है कहीं पता चला झाड़ियों में कहीं गुजरते। कौन है ये? यूरा, चलो घुमा के लाता हूँ तुम्हें, चल लियो। अरे रुक जा, आजा बहन भी लेके जाएगा, छोड़ दिए। आजा 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 लड़की आजा आजा या चले भाई खुशी देखो इसकी। ए चले आजा, ए आजा, अब नहीं आएगी। ए चले नो 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 नो, चलो चलो घूमी चले, ए आजा। घूमी कर चलो, आजा आजा, अरे घूमी चले, चल आजा। चलो चलो चलो, गोलगप्पे खाने का टाइम आ चुका है। बाबू को ले लोगे क्या? हाँ लाओ दो, बाबू अपनी पापड़ी खाएगा। आ जाओ। अच्छा मम्मा के पास ही रहना है तुमको।